हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज युगों के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि भगवान ने जो युग बनाए वह अपने समय के अनुकूल ठीक ही बनाए, क्योंकि हर समय पर हर चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के अनुसार व्यक्ति को भी बदलना चाहिए। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का निर्माण क्यों किया? वेद पुराणों के मत अनुसार हजारों लाखों वर्षों के बाद युग परिवर्तन होता है, परंतु प्राचीन काल के विद्वानों की विद्वता का इतनी आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाता। उन्होंने मनुष्य के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बना: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक एक युग में एक एक वर्ण का शासन होना है। सर्वप्रथम सतयुग रहा, जिसमें ब्राह्मणता चरम सीमा पर था। वह ऋषि मुनियों ब्राह्मणों का समय था। उस समय जप, तप, पूजा पाठ और वैदिक नियमों का लोग पूर्ण रूप से पालन करते थे, चाहे वह किसी जाति का व्यक्ति हो। धीरे धीरे समय बदलता गया और ब्राह्मणता में थोड़ी कमी आई और क्षत्रिय वंश में बड़े बड़े वीरों की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय वीरों का कार्यकाल आया, जिसे दूसरे युग के नाम से जाना गया। फिर तीसरे युग का कार्यकाल अर्थात वैश्यों की अधिकता हुई। वैदिक रीति रिवाजों में दिन प्रतिदिन कमी आती गई। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग को शूद्रों का युग कहा गया है। प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने यह बात पूर्व काल में ही कह दिया था कि कलयुग में शूद्रों का राज्य होगा, जिसे आप स्वयं देख रहे हैं। यह लिखने की बात नहीं है और न ही यह बोलने की बात है। आप कर्मों के अनुसार ही जान सकते हैं। युग, जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का नाम दिया गया है, वह कर्म की प्रधानता के काल को ही कहा गया है। जिस काल में जिसकी प्रधानता रही, उसी के अनुरूप नामकरण हुआ। दिन प्रतिदिन होते परिवर्तन को देखकर हजारों साल पहले ही विद्वानों ने निर्धारण कर दिया था। अगर देखा जाए तो हर मनुष्य के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग भ्रमण कर रहा है। गले से ऊपर मस्तक, सिर को ब्राह्मण अर्थात बुद्धि, ज्ञान का भंडार कहते हैं। जहाँ ब्रह्म ईश्वर का निवास होता है और जहाँ ब्राह्मण होता है, वही सतयुग होता है। गले के नीचे कंधे, भुजा और छाती वाले हिस्से में अक्षत्रिय तव होता है। अक्षत्रिय का निवास जहाँ होता है, वहाँ त्रेता युग होता है। इसके बाद कमर का हिस्सा वैश्य का होता है। वैश्य के साथ द्वापर युग निवास करता है और फिर बारी आती है शूद्र युग अर्थात कलयुग की। इसमें ब्राह्मण तव, क्षत्रिय तव और वैश्य की प्रधानता नहीं, बल्कि शूद्र प्रधान मुख्य है। इस तरह चारों युग हर समय विद्यमान मौजूद है, क्योंकि समय के अनुसार ही व्यक्तित्व को बदलना चाहिए और समय के अनुसार ही व्यक्ति को अपने अनुरूप में डाल लेना चाहिए। समय ही व्यक्तित्व की परिभाषा सिखाता है, क्योंकि सतयुग की समय अवधि है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग की कुल समय अवधि है 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग की समय अवधि है 8,64,000। कलयुग की समय अवधि है 4,32,000 वर्ष। भोग्य कली वर्ष 4,26,878 वर्ष और इतने कलयुग से इतना बीत चुका है।
भोग्या कलिवर्ष। इसलिए अपने आप को गुणों के अनुरूप देखें कि आप किस युग में अपना जन्म निर्धारण समझ रहे हैं, क्योंकि अपने गुणों के कारण ही व्यक्तित्व का सतयुग, द्वापर और कलयुग है। यदि आप शुद्ध बुद्धि से जीते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं और धर्म करते हैं, तो समझ लेना आप सतयुग के अंदर है। और जब आपके अंदर दूसरे के प्रति विकार उत्पन्न होने लग जाएं, या आप मन में दूसरे के प्रति कुभावना करने लग जाएं, कुदृष्टि से देखने लग जाएं, या बुरा विचार करने लग जाएं, तो तब समझना आप कलयुग के अंदर है। वो अपने अनुरूप ही व्यक्ति को दिखता है आप किस युग में है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, व्यक्ति पाप के कारण ही अधर्म करता है और पाप ही व्यक्ति को डुबोता है। पाप से बचें, अधर्म न करें, धर्म पर चलें, सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वता दें और समझें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।